तो देश के वीर जवान चेतन चीता के लिए न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम लगातार जारी है और साथ ही तमाम फाइटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सीनियर्स जो उनके बारे में लगातार बता रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे और साथ ही लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि देश दुआ कर रहा है। देश ये जानना चाहता है कि अब उनकी हालत कैसी है और जल्दी से वो घर कब लौट रहे हैं। जी हाँ, तो इस वक्त देश चेतन चीता के लिए दुआएं क्यों कर रहा है, आखिर हिंदुस्तान उन्हें प्यार क्यों करता है, ये आपको एक बार फिर से जानना चाहिए, समझना चाहिए। उनके शौर्य और पराक्रम को फिर से सलाम करना चाहिए। आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास। वो आपको चेतन चीता के पराक्रम की वो कहानी बताएंगी जिस पर हिंदुस्तान गर्व करता है। जी हां, अगर आपको चेतन चीता को जानना है तो आपको उनकी शौर्य गाथा को जानना होगा। बिना इसके उनकी कहानी कंप्लीट नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 14 फरवरी 2017 की देर रात सूचना मिली कि 4 आतंकवादी घुसपैठ करने वाले हैं। आतंकियों को सीआरपीएफ के मूवमेंट की खबर पहले ही लग चुकी थी। आतंकी घात लगाकर बैठ गए। टुकड़ी के पहुंचते ही आतंकियों ने AK-47 से बर्स्ट फायर कर दिया। एक साथ चली 30 गोलियों में से 9 गोली चेतन चीता को लगी। इसके बावजूद उनका काउंटर अटैक जारी रहा। उन्होंने आतंकियों पर 16 राउंड फायरिंग की। चीता ने 3 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया था। इसमें लश्कर का कमांडर अबू हारिस भी शामिल था। घायल चेतन चीता को श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर दिल्ली एम्स में रेफर कर CCU में एडमिट किया गया। यहां चेतन चीता 45 दिनों तक कोमा में रहे। इस दौरान पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। इन्हीं दुआओं का ही असर था कि चेतन चीता जिंदगी की जंग भी जीत गए। 51 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और फिर से ड्यूटी पर लौट आए। इस वक्त हमारे साथ आसिफ स्वाब भी जुड़ गए हैं श्रीनगर बांदीपोरा। वहां पर आपको लिए चलेंगे। वो जमीन और वो इलाका, वो जगह देश कभी नहीं भूल सकता। वहीं पर उनकी शौर्य की तमाम गाथाएं जुड़ी हुई हैं, वो जानेंगे, उनके पास लिए चलेंगे। लेकिन मैं सर दानवीर सर आपके पास आ रही हूं। सर, ये तो कुछ भी नहीं है कोरोना। देश जानता है 2017 का वो साल जब वो कोमा में रहे तकरीबन 45 दिन और 50 दिन हो गए थे, तब बिल्कुल ठीक होकर वो घर लौटे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि चेतन चीता एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल मेकअप के इंसान है। ये उन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि कोमा से बाहर निकल के आना और वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी थे, तो वो वेंटिलेटर सपोर्ट से होते हुए गुजरे थे। और आप ये समझ सकते हैं कि मेंटली वो कितने स्ट्रांग होंगे, कितना स्ट्रांग विल पावर का व्यक्ति होगा। चाहे वो हाजिन के अंदर लश्कर तोयबा के आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान हो या अपनी जिंदगी को लेकर हो, जिस तरीके से उन्होंने अस्पताल में अपनी बात को रखा, अपने आप को बचाकर। तो अब ये दूसरी बार उनकी ऐसी सिचुएशन आई है जो कि लाइफ और डेथ के बीच का खेल चल रहा है। तो मेरे को लगता है जहां तक आदमी के विल पावर का सवाल है, इसमें ये विजयी निकलेंगे, क्योंकि विल पावर है इनके अंदर। और जैसा आप बता रही हैं कि बहुत आला दर्जे की डॉक्टरों की टीम है जो इनको लुक आफ्टर कर रही है, तो मेडिकल केयर भी बहुत बेहतरीन है। तो मेरे को, क्योंकि मैं एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हर चीज को देखता हूं, तो मेरे को कोई शक नहीं है कि चेतन चीता जो है इस लड़ाई से भी विजयी होके निकलेंगे। इसमें साथ में ये एक और बात उजागर होती है, एक और बात निकल के आती है कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी है, ये किसी को देखती नहीं है, इसके अंदर इमोशंस नहीं होते, ये कोई फर्क नहीं करती कि आप कौन है, और आपको पकड़ लेगी अगर आप के अंदर इम्यूनिटी कम है या कोई और इशू है। तो इसी आप ही के माध्यम से एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और बहुत लोग जो हैं वैक्सीनेशन की वजह से डरे हुए हैं। और तो ये एक मैसेज है कि भाई अपना वैक्सीनेशन कर लो, कोई फर्क नहीं देखेगा कोरोना कि आप कौन है, क्योंकि आपने इस कोरोना की महामारी से जीतना है, देश को भी निकालना है। जैसा हमारा चेतन युद्ध लड़ रहा है, अपनी पर्सनल युद्ध लड़ रहा है और उसके साथ हमारी दुआएं हैं, इसी तरीके से देश भी एक बहुत कठिन वक्त से निकल रहा है। तो हमको सबको सहयोग करना चाहिए, हमको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। और
इसी मैसेज के साथ मैं ये दोबारा दोहराऊंगा कि चेतन चीता विजयी होकर निकलेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बिल्कुल सर, देश भी यही सोचता है और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहा है कि इस बार वो फिर से जीतेंगे, मात देंगे और जल्द से जल्द घर आएंगे। मैं लौट रही हूं सर आपके पास। और आसिफ, अब मैं आपके पास आती हूं। आसिफ, उस जमीन पर आप खड़े हैं जहां पर 2017 में आसिफ, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने फाइट लड़ी, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, देश के लिए गोलियां खाई, आज वो धरती, वो जगह उनको कैसे याद कर रही है? जी बिल्कुल, ये सुंबल हाजिन का वही इलाका है बांडीपुरा में जहां पर चेतन चेता की तैनाती थी और जहां पर ये जो है उनके शौर्य की लड़ाई यहां पर हुई थी। ये 45 बटालियन का मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो कैंप है जहां पर उनकी तैनाती थी और यहाँ ही पास में जो अंदर रिहायशी इलाका है, उस दिन 14 फरवरी की रात को सूचना मिली थी फोर्सेस को, इस इलाके में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों ने सेना के साथ, पुलिस के साथ मिलकर ये मुठभेड़ को, इस मिलिटेंट को पकड़ने के लिए वहां पर ऑपरेशन चलाया था, जिस दौरान वहां पर फायरिंग हुई थी और किस तरह से चेतन चेता ने 9 गोलियां खाने के बावजूद मिलिटेंटों का मुकाबला किया। उस चीज को यहाँ पर सभी स्थानीय निवासी भी याद करते हैं। सभी लोगों के दिमाग में जैसे वो घटना आज भी वैसी ही मौजूद है कि जैसे ये कल की बात हो, और किस प्रकार से फिर चेतन चेता को गंभीर रूप से घायल हालत में यहाँ पर फर्स्ट एड इस जगह पर देने के बाद जो उनका 45 बटालियन का ये कैंप मौजूद था, वहां से रेफर किया गया श्रीनगर के बादामी बाग हॉस्पिटल। वहां पर भी उन्हें जो है 1 दिन तक इलाज दिया गया और उसके तुरंत बाद दिल्ली के एम्स एयरलिफ्ट किया गया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो विल पावर था, जीवन के प्रति आशावादी इच्छा थी, वो काफी मजबूत थी और यही कारण है कि 45 दिनों तक भी कोमा में रहने के बाद चेतन चेता वहां से निकल आए, क्योंकि वो जो है पूरी विल पावर के साथ फाइट कर रहे थे उस समय भी। हालांकि 9 गोलियां आने के साथ साथ उनके एक आंख के पास सिर में यानी गोली लगी थी, काफी मुश्किल था उनका बचना, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी आशावादी इच्छा थी, उसका विल पावर था, वो उन्हें उस कठिन लड़ाई से, उस कठिन दौर से निकलने में कामयाब हो गया। और आज भी ये यहाँ पर भी लोगों की आशा है कि शायद वो इसी तरह से फिर से अपने विल पावर के जरिए, अपने आशावादी इच्छा के जरिए जो है दोबारा से इस समय पर भी, इस कठिन समय पर भी जीत हासिल करेंगे और वहां से निकल पाएंगे। जी ठीक है, मैं आसिफ आती हूँ। देखिए, वही जमीन और वही मंजर है लोगों के सामने। कभी चेतन चीता की बहादुरी, शौर्य को नहीं भूल सकता देश। मैं आती हूँ राहुल, अब आपके पास आती हूँ। राहुल, वैसे तो इस वक्त हमारे साथ पूर्व आईजी मौजूद हैं सीआरपीएफ के, आरके सिंह जी, वो लगातार उनके बारे में बता रहे हैं और उनको अपने चीता पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि एक बार फिर से वो फाइट करेंगे और जल्द से जल्द घर लौटेंगे। लेकिन आप सीआरपीएफ कैंप दिल्ली में हेडक्वार्टर के पास मौजूद हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कहा जा रहा है, कैसे हेल्प पहुंचाई जा रही है? उनके कई साथी यहां पर भी होंगे। देखिए, जो उनके साथी हैं यहाँ के, वो बखूबी जानते हैं चेतन चीता की पूरी कहानी। हालांकि वो दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर लौटें। एक बात है, जो कुछ लोगों से मैंने बात करी, जो उन्होंने मेरे को उनके बारे में बताया, वो खास बात ये थी कि वो कहते थे कि जब वो वापस वहां आए थे ड्यूटी पर, वो फील्ड में आना चाहते थे। वो तुरंत, वो ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे वीर जवान हैं जो फील्ड में तुरंत काम करना चाहते थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग पहले हेडक्वार्टर में हुई, उसके बाद सीआरपीएफ जो कैंप नजफगढ़ है वहां उनको भेजा गया, जहां उनकी प्रेजेंट पोस्टिंग है। यानी उनके सीधे तौर पर उनका कहना यह था, उनके साथियों का, कि वो फील्ड में काम करने वाली अधिकारी हैं। उनको किसी चीज का भय नहीं था कि उनको गोलियां लगी हैं, उनको एहसास ही नहीं था। वो चाहते थे कि देश के लिए कुछ करना है। यानी जिस तरीके से कीर्ति सम्मान जो उनको मिला है, वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे अपने देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मरना है। और यही बात उनके जो साथी हैं वो हमें बता रहे थे। ये काफी हैरान करती हैं, क्योंकि उनका जो जज्बा है ना काम करने का देश के प्रति, वो दिखता भी है। क्योंकि जिस तरीके से वो 51 दिन बाद जब लौटे थे तो उन्होंने सीधा ड्यूटी ज्वाइन की, तो ये भी
एक कहा जा सकता है एक बड़ा एक जवान ही हो सकता है जो देश के लिए ये सोचता हो। और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम जितने लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, जो बातचीत हमसे कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे और ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, यानी साफ तौर पे उनके मन में कोई दूसरा सवाल है ही नहीं, सिर्फ यही चाहते हैं, यही समझना भी चाहते हैं कि वो कब आएंगे, लेकिन जब आएंगे वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ये उनके साथियों का कहना है। जी बिल्कुल राहुल, फाइटर हैं और वीर जवान हैं, चीता उनको नाम दिया गया है, आप सोच सकते हैं। तो सीआरपीएफ की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यही है कि झज्जर एम्स में उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है और वो फाइट कर रहे हैं, जल्द वो घर लौटेंगे, लेकिन तब तक देश उनके लिए दुआ मांगता रहेगा। मैं आती हूं जीडी बख्शी सर आपके पास जल्दी से, लेकिन एक अपडेट मेरी सहयोगी पल्लवी के पास है। पल्लवी, आपकी सुबह डॉक्टर से खुद बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, डॉक्टर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, जिस तरीके का नाम है उनका चेतन चीता, यानी चेतना से ही वो चीता है, तो वो रॉक सॉलिड आदमी है, तो इसीलिए वो फाइट हमेशा करते थे और अभी भी कर रहे हैं। चूंकि कोरोना इस तरीके का है कि कोरोना कई अपना व्यवहार बदल दे, इसलिए कई बार पता नहीं लगता है, लेकिन अभी भी जो है वो वेंटिलेटर पर जरूर है, लेकिन स्टेबल है और वो फाइट कर रहे हैं। यहाँ विपनेश में एक और बात कहना चाहूंगी कि जब 2017 में एम्स ट्रॉमा लाए गए थे, 16 तारीख था वो दिन, और उसके बाद से जब वहाँ इनका इलाज चला और जब वो यहाँ से अस्पताल से छुट्टी लेकर जा रहे थे, तो सर से मैंने इंटरव्यू के दौरान पूछा कि सर अब कैसा लग रहा है आपको, तो उनका जवाब था रॉक सॉलिड। कहाँ जाना चाहेंगे सर? कश्मीर। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके का उनका विल पावर है। और जब जब मैं उनसे मिली, और वही नहीं, उनका परिवार भी उतना ही मजबूत है, उनकी जो वाइफ है उमा, वो भी उतनी ही स्ट्रांग है। जितने वक्त वो एम्स ट्रॉमा में रहे, वो जब भी यहाँ पर हम आते थे रिपोर्टिंग करने के लिए और जब भी हम उन्हें देखते थे, वो एक तरीके से अब मैं कहूँ तो एक रॉक की तरह खड़ी होती थी उनके साथ में, और कभी वो डगमगाई नहीं, कभी वो टूटी नहीं, कभी वो, हम कितनी बार भी हम मीडिया यहाँ पर आकर कई तरह के सवाल करता था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका साथी स्ट्रांग होता है ना, तो आप भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरीके का विल पावर उन दोनों का था, और 9 गोली जिसको लगी हो, और डॉक्टर ये कहते थे उस वक्त कि यार कोमा में होने के बावजूद बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, यानी जो उपचार दिया जा रहा था उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो ये आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज जितने भी देशवासी हैं वो हाथ उठाएं, दुआ मांगे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं और अपने घर पहुंचे। और पल्लवी, मात्र उतनी फैमिली उनकी नहीं है, देश उनकी फैमिली है, हिंदुस्तान फैमिली है। जब एक सोल्जर, एक वीर जब वर्दी धारण करता है तो मात्र वो एक फैमिली का बेटा, भाई, पति नहीं रह जाता, वो देश का बेटा बन जाता है। जीडी बख्शी सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड सल्यूट कमांडेंट चेतन चीता कीर्ति चक्रा, एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट कूल करेज, एब्सोल्यूट, जिस तरह वो पूरा में लड़े, जिस तरह से वो कश्मीर में गोलियां छाती पर ली, एम्बुश, फंसे थे फिर भी एम्बुश तोड़ने के लिए चार्ज को खुद लीड किया, 16 गोली दागी और घायल हालात में भी 3 दुश्मनों को मार गिराया, जिसमें शामिल लश्कर तोयबा का कमांडर। दिस एग्जाम्पल टू बी प्राउड ऑफ। वर्दी का कोई भी रंग हो, बहादुरी को सब पहचानते हैं, बहादुरी को सब सलाम करते हैं हम वर्दी वाले। और मैं काफी सीआरपीएफ यूनिट्स के साथ पढ़ा हूँ, मेरे अपने ब्रदर इन लॉ भी सीआरपीएफ में कमांडेंट थे, मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ हमारा रिलेशन है, और मैंने इनके लड़कों की बहादुरी देखी है। मैं दाद देता हूँ, बेचारे जैसे हमारा कम से कम आर्मी में पीस तो सेक्टर मिल जाता है, इनका कोई फील्ड पीस नहीं। चलते रहो प्यारे, ये बेचारे हंस के कहते हैं अपने आप को, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इलेक्शन ड्यूटी, कभी कॉम्बैट ऑपरेशंस, कभी माओवादियों के खिलाफ, कभी कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ, कभी नॉर्थ ईस्ट में 24 घंटे ये अपना ऑन द मूव रहते हैं, ऑन द मूव। फैमिलीज खूब सफर करती है, लेकिन फिर भी हिम्मत की दाद है कि वो चले रहते हैं। आई एम वेरी श्योर चेतन। जी, जीडी बख्शी सर, मैं लौट रही हूं आपके पास, और आगे भी मैं वो जो
ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन के वक्त हालात रहते हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। हम लगातार चेतन चीता के लिए दुआ कर रहे हैं, देश दुआ कर रहा है। हम आपको लगातार उनके पराक्रम के बारे में भी बता रहे हैं। कीर्ति चक्र से सम्मानित चेतन चीता ने 2017 में 9 गोली खाकर भी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। चेतन चीता को 9 गोली कहां कहां लगी थी, ये आपको हमारी सहयोगी पूजा बताएंगी, जो दूसरे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूजा, ओवर टू यू। जी हां, तो चेतन चीता ने न सिर्फ आतंकियों को मात दी थी, न सिर्फ दुश्मन की साजिश को नाकाम किया था, बल्कि उन्होंने मौत को भी मात दी थी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान चेतन चीता को 9 गोलियां लगी थी। एक गोली जबड़े के ऊपरी हिस्से पर लगी, एक गोली दाईं आंख में लगी, जिसके चलते एक आंख गंवानी पड़ी। 2 गोलियां दोनों हाथों में लगी, जिससे गंभीर घाव हो गए और हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। 2 गोलियां पेट में लगी, एक गोली कमर पर लगी और 2 गोलियां कूल्हे पर लगी। लेकिन इसके बाद भी चेतन चीता रुके नहीं, लड़ते रहे। रुके तब जब उन्होंने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। एक जानकारी अभी अभी मेरी सहयोगी पल्लवी ने साझा की है मेरे साथ, क्योंकि झज्जर एम्स में चेतन चीता इस वक्त एडमिट हैं। वहां के डॉक्टर और एक नर्स भी उनके लिए इमोशनल हैं जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान का वीर यहां पर आया है। हिंदुस्तान के वीर के इलाज में वो लगे हुए हैं, तो वो इस वक्त ट्रीटमेंट तो उसी हिम्मत के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो भी दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीता ठीक हो जाएं। आर.के. सिंह सर, विल पावर की लगातार हम बात कर रहे हैं, और विल पावर जिसकी स्ट्रांग है वो उसने कहां हार मानी है सर। वैसे तो कोरोना ने कई जिंदगियों को इफेक्ट करा है, लेकिन जिनके विल पावर स्ट्रांग थी वो आगे निकले हैं, फाइट को जीता है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारी फोर्स सीआरपीएफ एक ऐसी जाबाज फोर्स है जिसमें जाबाजों की कमी नहीं है। चेतन चीता तो उनका लीडर है, बहुत ही बहादुर शेर है। लेकिन देखिए, अभी कर्नल दानवीर ने भी बोला था कि कोविड-19 किस तरह से लोगों को इस समय जान ले रहा है। हमारे जवान, हमारी फोर्स जानती है कि हम लोग अनसीन एनिमी से लड़ते हैं, हर रोज अनसीन एनिमी से। 2 सेनाएं जब एक दूसरे के आमने सामने लड़ती हैं तो उनको पता होता है कि सामने कौन सी सेना है और कितनी है और क्या है। लेकिन हमारे जवान जो कश्मीर में, जे-एंड-के में, नक्सलाइट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में रहे हैं और ड्यूटी करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा दुश्मन किस तरफ मेरे पास है। फिर भी वो लड़ने को तैयार हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। उनको मालूम है कि उन पर वार होगा, उन पे गोलियां आएंगी, कहां से आएंगी नहीं पता। ये जानते हुए भी कि हमें दुश्मन का पता नहीं है, हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं और बहादुरी से करते हैं। चेतन चीता हमारा शेर है, और उस शेर ने जानते हुए भी कि वहां दुश्मन छिपे हुए हैं, कहां है नहीं पता, फिर भी गया है। और इस तरह से हमारे लोग करते हैं ड्यूटी। और हम लोग इतने बहादुर हैं, जिस तरह कोरोना को, अनसीन कोरोना से लड़ रही है दुनिया, हम लोग हमेशा से लड़ते रहे हैं। 1939 से हमारी फोर्स लड़ रही है और आज भी लड़ रही है। हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इस देश का जहां सीआरपी न हो, और सीआरपी के बगैर तो इवन इलेक्शन नहीं होते। विपनेश, इलेक्शन भी मुश्किल होता है जी। ये हमारा शेर जब ठीक हुआ था गोलियों से, उसकी जब डॉक्टरों ने हिफाजत की तो वो शेर बाहर आके क्या बोला सर मुझे जाना है, कश्मीर में ही नौकरी करनी है, मैं वहां फिर से जाना चाहता हूं। तो ये बहादुरों का बहादुर, हम उसके लिए दुआ करते हैं जी। और मुझे उम्मीद है देश के हर आदमी दुआ कर रहा होगा कि वो स्वस्थ होके उनका परिवार सर बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के हर जवान का परिवार हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा है। जब कुछ होता है तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर दुआ करता है। तो आज न्यूज़ 24 देश के हर जवान को सल्यूट करता है और आप सभी को भी सल्यूट करता है। दानवीर सर, आपने तो कोरोना को मात दी है, हमने देखा है कि वो मुश्किल घड़ी से कैसे आपने सामना किया और निकले। जब एक जवान को कोरोना डिस्टर्ब करता है, संक्रमित करता है, तो उस वक्त कैसे फाइट करता है एक सोल्जर, एक जवान सर? देखिए, कोरोना की जो लड़ाई है, जो आपको संक्रमण हुआ है, जो मेडिकल हालत है, वो तो अपनी जगह पे है ही है।
लेकिन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो वो अपना दिल छोड़ देता है, वो उसके अंदर एक भय सा पैदा हो जाता है और बहुत सारे लोग इस भय की वजह से खत्म हो जाते हैं। आपने कितनी स्टोरीज सुनी होंगी कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसको हार्ट अटैक हो गया, जैसे ही रिपोर्ट आई कि उसको कोरोना हो गया है, वो उसको सदमा हुआ और वो पहले ही खत्म हो गया। तो आप सोचिए कि इसका कितना भारी असर होता है और इस साइकोलॉजिकल असर से ही लड़ना है। और जब हम कहते हैं विल पावर और इसको हम चेतन चीता से जोड़ते हैं, तो ये विल पावर ही है जो चेतन चीता के अंदर एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट। सर, आपकी इसी लाइन के साथ में एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, मैं फौरन लौट रही हूं और उसके बाद जीडी बख्शी सर मैं आपके पास आऊंगी और मेरे तमाम साथी भी इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी मुहिम सिर्फ और सिर्फ वीर जवान चेतन चीता के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।